हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज बच्चों हम लोग देखते हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। बहुत ही अच्छे और उच्च स्तर के प्रश्न हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। पूछ रहा है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी को। जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। जो नासिक शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नदियां कौन कौन सी ऑप्शन में दी हैं अपने पास? दी है ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका स्रोत भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है बच्चों कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी नदी है। मतलब कि जो सांगपो नदी है ये किस नदी का नाम है, ये पूछ रहा है। जो सांगपो है ये किस नदी का नाम है। तो बच्चों जो सांगपो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक अन्य नाम है जो सांगपो है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। पूछ रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हिंदुकुश पर्वतमाला से, या हिमालय पर्वतमाला से, या काराकोरम पर्वतमाला से, या कैलाश से। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। किससे बच्चों? कैलाश पर्वतमाला से। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज। सतलज है जो हिमालय से परे की नदी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। तो हमने अभी आपको ऊपर बताया था ऐसी कौन सी नदी है जिसका स्रोत भारत से बाहर है। तो वह नदी कौन सी है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है वो भारत में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 139। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है वो हिमालय के पार से निकलती है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो खुला नाला किस नदी को कहा जाता है बच्चों? तो खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। यमुना नदी को बच्चों खुला नाला कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। पूछ रहा है कि भारत में कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये विभ्रंश घाटी में बहती है। बच्चों आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है कि
कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। जो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। इसकी एक ट्रिक है, आपको मैं अंतिम में बताऊंगा, आप लोग अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखें। इन सभी की ट्रिक है कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, इसकी ट्रिक आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, तो बच्चों ये कहाँ पर होता है, ये होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 144 कि निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो सिंधु नदी है, ये भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक मिनट बच्चों, प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलती रहती है, तो ऑप्शन दिया है नर्मदा है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है या दामोदर है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी। जो कोसी नदी है ये अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि बिहार का विषाद या शोक, जो अभी मैंने आपको बताया था कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, तो बिहार का विषाद या शोक कौन होगा, कोसी नदी। कौन सी होगी बच्चों, कोसी नदी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो हम सभी को पता है नर्मदा नदी का कोई भी रिश्ता राजस्थान से नहीं है। नर्मदा नदी राजस्थान के आस पड़ोस से भी नहीं गुजरती है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती। तो पेरियार अरब सागर में मिलती है, नर्मदा भी अरब सागर में मिलती है, ताप्ती भी मिलती है। जो कावेरी नदी है बच्चों ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। किसमें, बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न है कि इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं या उप नदियां हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सोन नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर बहती है। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, यह मिलान है। मिलान दिया है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, मतलब कि इसके सोन नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है और मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इसलिए ये 2 सही है। चंबल यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख, इसी को हम लोग कहते हैं एस्चुरी बनाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। पहला ऑप्शन दिया है नर्मदा है, कावेरी है या कृष्णा है या महानदी है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कृष्णा नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 153 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो नर्मदा नदी है
ये अरब सागर में गिरती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अंतिम भी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो अभी आपको बताया था नर्मदा नदी अरब सागर में बहती है। कौन सी बच्चों? नर्मदा नदी अरब सागर में बहती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको ट्रिक। बच्चों जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है कि पाक को मार भगा दो। पाक को मार भगा दो। तो मतलब कि बच्चों पा से हो गया पिंडार, और जो आ है इससे हो गई अलकनंदा, और का से हो गया कर्णप्रयाग। तो पिंडार और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसको कहते हैं हम लोग कर्णप्रयाग बच्चों। तो एक ये हो गया। फिर माँ से मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं, और रा से हो गया रुद्रप्रयाग बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसको हम लोग बच्चों कहते हैं देवप्रयाग। इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। अगर आपको समझ में ना आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसकी अलग से वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।